खुदगर्जी मात्र एक शब्द नहीं है, ये अपराधों की एक ऐसी मुहिम है जिसका अंत किसी की हत्या भी हो सकती है। हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी अपनी जान देश के नाम करने के लिए ही फौज में भर्ती होते हैं, लेकिन यही बेशकीमती जान को कोई अपराधी मात्र अपने लालचवश खत्म कर दे तो इस जघन्य अपराध की क्या सज़ा होना चाहिए। आज का हमारा एपिसोड ऐसी ही एक घटना को उजागर करता है, तो चलिए देखते हैं आज का एपिसोड खुदगर्जी। हेलो, सर भादरा साइड में फायरिंग होगी। ये 23 मार्च 2019 की कस्बा भादरा जिला हनुमानगढ़ की घटना है। दोपहर के करीब 2 बजे थाने में सूचना प्राप्त होती है कि एक नरेंद्र सिंह यादव जो महेंद्रगढ़ हरियाणा के रहने वाले थे, वो अपने घर के बाहर मर्द पड़े हैं और उनकी बेटी गाड़ी के अंदर है, जो भी लगभग बेहोशी की हालत में गाड़ी में बैठी है। इस सूचना पर हम गए, जाके घटनास्थल पर देखते हैं तो नरेंद्र यादव जिनका घर भादरा कस्बे के आउटर साइड में था, आस पड़ोस में भी उसके नज़दीकी में कोई घर नहीं था, और उनके घर के बिल्कुल सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उनकी बच्ची उसी की गाड़ी में अंदर रो रही थी। आप लोगों में से पहले फोन किसने किया था? मैंने किया था। आप कौन? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है। मैं कुछ दूरी पर ही रहता हूँ। दुर्गा प्रसाद, यहाँ पर क्या हुआ था? फौजी बाबू के यहाँ से गुजर रहा था, अपनी बहन देखने आया था, तो इनकी बेटी काफ़ी रो रही थी। यहाँ आकर देखा तो घर के बाहर फौजी बाबू पड़े हुए थे। फिर मैंने गाँव वालों को बुलाया, फिर आपको फ़ोन लगाया। क्या ये आर्मी में? हाँ साहब, ये आर्मी में थे और रिटायर हो गए थे। कहाँ है इनकी बेटी? साहब वो गाड़ी में ही बैठी है, बहुत ज़्यादा रो रही है। अच्छा, सतीश, पोस्टमार्टम। ओके सर। गोविंद, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। जी सर। कुछ तो बोल सपना, कुछ तो बोल। हाँ बेटा, 1 मिनट। बेटे, क्या नाम है आपका? बताइए बेटा। सपना, ये कैसे हुआ बेटा? डरो मत बेटा, बता हूँ मैं। पापा अपन गाँव कब चलेंगे दादी के पास? बहुत जल्दी चलेंगे बेटा। ठीक है पापा। पापा आपने चूड़ी दिलाई ना, बहुत अच्छी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई है। जी बेटा, आपको और दिलाएंगे बेटा। ठीक है पापा। अपन कब चलेंगे अब नेक्स्ट टाइम? अपन बहुत जल्दी चलेंगे बेटा।
बेटा सपना, तुम गाड़ी में ही रहना, है ना? मैं भी आता हूँ, ठीक है ना? गाड़ी से बाहर मत निकलना। पापा लेकिन क्या हुआ? तुम रुको, मैं भी बताता हूँ तुम्हें, है ना? तुम गाड़ी में बैठो। कौन है रे? कैसे आया तू? मार दूंगा। हट जा। देख नहीं। पापा पापा इस बच्चे ने अपने पिता को मरते हुए देखा है। जी सर। अपने पिता को सीने पर गोली खाते हुए देखा है। जी सर। जय सर। बेटी, क्या प्रोग्रेस है केस की? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों आ चुकी है। उसके आधार पर सर पता लगा है कि गोली लगने के कुछ देर बाद ही फौजी विक्रम की डेथ हो गई थी सर। अच्छा, जी सर आपने सही कहा था। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि जो गोली फौजी विक्रम को लगी थी वो उसी गन से चली थी। सतीश, तुमने पड़ोसी से उनके बारे में कोई जानकारी हासिल की? सर हम लोग वहाँ गए थे, हमने पता किया कि गांव वालों ने बताया कि विक्रम की किसी से कोई रंजिश भी नहीं थी और सर विक्रम बहुत सज्जन आदमी था। सर ये केस सिर्फ चोरी का है। सतीश, तुम पुलिस में हो, जी सर। आम आदमी की तरह सोचना बंद करो। इस केस को पुलिस के नजर से देखो। मैं विक्रम के बारे में नहीं, क्रिमिनल्स के बारे में जानता हूं। तुम्हें क्रिमिनल्स के बारे में कोई लीड मिली? क्या तुमने क्रिमिनल्स के बारे में कोई जानकारी हासिल की? तो मेरे कुछ पॉइंट डायरी में नोट कर। ओके सर। सबसे पहले ये बताओ कि ये घटना तकरीबन कितने बजे की है? सर घटना ये 1:30-2 बजे की समथिंग थी सर। सतीश, जी सर। उस वक्त विक्रम के आस पड़ोस में लोग क्या कर रहे थे? जी आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई स्कूल, हॉस्पिटल या कोई क्लिनिक वगैरह? हाँ सर, मैंने गौर किया था, वहाँ पे एक स्कूल था और स्कूल से ही कुछ दूरी पे एक मकान के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था सर। हाँ सर आप सही कह रहे हैं। सर मैंने भी वहाँ पे देखा था कि एक स्कूल था और पास ही में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जहाँ पे आधा अधूरा मकान बना हुआ था। गुड, हो सकता है मैं सबसे बड़ी लीड वहीं मिले। सतीश, सबसे पहले तो स्कूल में पूछताछ करो और फिर जाओ जिस मकान में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पता करो। हो सकता है वहाँ किसी ने कुछ देखा हो। ओके सर। ठीक है। काका, कल 1:30-2 बजे करीब कोई 2 बाइक सवार को देखा था क्या, जिनके पास लाल कलर का बैग? हाँ साहब, कल 1:30-2 बजे एक बाइक आई थी जिसमें 2 लड़के बैठे हुए थे। अच्छा। एक लड़के के पीछे लाल बैग रखा हुआ था। आप डायरेक्ट पकड़ के यहाँ लगा लिया। मैं पानी तो मैं भी पिला सकता हूँ। अरे काका सबर कर, पानी पिलाऊंगा। मैं भी रात से ही मालूम। उन्होंने यहाँ बाइक रोकी और यहाँ से पानी पिया और पानी पीकर सीधे इस रोड से निकल गए।
ठीक है, धन्यवाद काका। ओके, धन्यवाद सर। सुनिए, हाँ सर। कल आपने इधर से 2 लड़कों को गुजरते हुए देखा था क्या? उनमें से एक के पास लाल रंग का बैग भी था। मैंने तो नहीं देखा, हम तो अंदर काम करते रहते हैं। हाँ अंकल, हमने उन 2 भैया को देखा था जो गाड़ी थ्रू निकल के गए थे, उनकी गाड़ी के मोटे मोटे टायर। हाँ, और उन भैया के पीछे है ना लाल कलर का एक बैग भी था। ठीक है मुकेश जी, मैं बात करता हूँ। ओके ओके, जय सर। जय बैठो। थैंक यू सर। हाँ सतीश, क्या लेट मिली आप लोगों को? सर हमें स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से सर एक बाइक का नंबर मिला है, HR7880। सर ये 880 है या 88 है सर, थोड़ा डाउट है। बाइक का नंबर सर क्लियर नहीं दिख पा रहा उसमें। सतीश तुम एक काम करो, सर गाड़ी नंबर HR7880 से HR7889 तक की सारी गाड़ियों के मालिकों के एड्रेस पता करें। ओके सर। इनमें से एक गाड़ी हमें अपराधियों तक जरूर पहुंचाएगी। जी सर। जिससे भी जितने भी हमारे उस समय फील्ड में काम कर रहे थे, सबसे उस नंबर को देख के अंदाज़ लगाने के लिए कहा गया कि आपकी नज़र में ये क्या हो सकता है, आपकी नज़र में क्या हो सकता है। ऐसे करके हमने लगभग 100 के आसपास सस्पेक्टिव नंबर सर्च कर लिए। फिर हमने हमारी पुलिस वेबसाइट पे उन नंबरों को सर्च करना शुरू किया, तो हमारे सामने 5 नंबर जो हमने अंदाजन नंबर चिन्हित किए थे, उनमें से 5 नंबर हमें मोटरसाइकिलों के मिले। उनमें चेक किया, जैसा ही लड़के ने बताया था और मृतक की पुत्री ने भी बताया था कि मोटरसाइकिल और जहाँ पानी पिया था वहाँ से जो हमें स्पोर्ट मिले वो मोटरसाइकिल के चौड़े टायरों के थे। तो पर्टिकुलर पल्सर, अपाची इस तरह की मोटरसाइकिलें हैं जिनके टायर्स चौड़े होते हैं। तो उन 5 मोटरसाइकिलों के नंबर जो हमारे सामने आए उसमें से 4 स्प्लेंडर और इस टाइप की मोटरसाइकिलें थी, लेकिन एक नंबर उनमें अपाची मोटरसाइकिल का था। सर उन 10 बाइक में से सर 5 बाइक का नंबर मैच हुआ है। उनमें सर 4 स्प्लेंडर और CT100 जैसी बाइक है और एक ही बाइक है सर अपाचे, जिसके टायर काफ़ी मोटे होते हैं सर, जो सरिताबाई नाम की किसी औरत के नाम पर है। सतीश हमें लीड मिली, तुम एक काम करो, इस अपाचे बाइक के मालिक की पूरी कुंडली लिखो। ओके सर। सर मतलब हमें हरियाणा जाना पड़ेगा? हाँ हरियाणा, और याद रहे हम सब पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में जाना है। जी ओके सर। अपराधियों के कदम कितनी भी दूरी तय कर ले, लेकिन पुलिस के दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अपराधियों तक पहुंचने के लिए
पुलिस के लिए एक सुराग भी काफ़ी होता है, और ऐसा ही सुराग पुलिस के हाथ लग चुका था। इन अपराधियों की क्या कहानी है, ये हरियाणा से राजस्थान क्यों आए, क्या इनके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड था, तो अभी उनका पकड़े जाना बाकी था। सर ये बालाजी चौक तो इधर ही है। हाँ बालाजी चौक है तो यही। अरे साहब कितना पता ढूंढ रहे हो आप तक? हाँ, गोविंद ये पता जानते हो 206 बालाजी चौक। 206 बालाजी चौक। अम्मा का घर ढूंढ रहे हो? हाँ अम्मा का। उनके रिश्तेदार हो? वो दिख रही है दुकान? हाँ उसका बगल वाला दरवाजा, अच्छा वही है अम्मा का घर। ठीक है। जाओ। अरे कौन आ गयो से? ये बात से भाई साहब, ये HR 7889 अपाचे बाइक है, ये आपके नाम है? ये हमारा पति है गुजर जावा के पास से, हमारा नाम से। कल ये बाइक कहाँ थी? ये तो मैंने विक्की ने दी थी, हमारे काम से। और ये विक्की कहाँ है? उसको तो कोई पता हो ना साहब। ठीक है। सर पर हमारी पूछताछ तो पूरी। सर अगर हम थोड़ा और फोर्स करते तो सब उगल देती। नहीं गोविंद नहीं, कभी कभी तुम सब्र से काम किया करो। तुम सिर्फ इस मकान पे नजर रखो, देखना थोड़ी देर में वो यहीं आएगा। जी सर। वो यहाँ नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ नहीं आएगा? मेरा नाम लंगड़ा खबरी है, सबकी खबर रखता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? इसमें एक नंबर का कोई ठिकाना नहीं है उसका। घर वालों ने तो कब का निकाल दिया उसको। वहीं कच्चे नाले के पीछे स्मैक पीता है। कच्चा नाला? हाँ कच्चा नाला, जाओ वहीं मिलेगा। सर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है लंगड़े ने हमसे झूठ बोला था। सही है, लंगड़ा साला झूठ बोल रहा था। नहीं 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 नहीं, लंगड़ा खबरी झूठ नहीं बोलता। तो विक्की कहाँ मिलेगा? गया होगा माल लेने। माल? स्नैक। और ये माल कहाँ मिलता है? यहाँ साहब 3 जगह पे माल मिलता है, आपको तीनों जगह जाकर के पता करना पड़ेगा। और ये तीनों जगह कहाँ है? जाके पकड़ा गया तो साले। हाँ साले।
बता कहाँ है तेरा दूसरा साथी? कौन साथी? वही जिसके साथ मिलके तेने फौजी को गोली मारी है। मैंने किसी को नहीं मारा। बता। बताता हूँ। वो तीसरी गली कंजर बस्ती के पीछे रहता है। जग्गू नाम है उसका, जग्गू। बाकी की नींद हवालात में निकालना। कौन? दाऊद तेरा बाप। पाकिस्तान पुलिस। चलो। पाकिस्तान पुलिस। सर ये दोनों साले। अच्छा तुम बैठो। बोला बच्चे को बुलाओ। सर। सपना बेटा आइडेंटिफाई नेम। सर इसी ने मेरे पापा को मारा है सर। इसी ने मेरे पापा को मारा है सर। इन मुजरिमों को सजा मिलनी ही चाहिए। सर इसी ने मेरे पापा को मारा है। इन्होंने मेरे अंकल को मार दिया। बोला बच्चों को बाहर लेके जाओ। सर इसको सजा देना। सर इसने मेरे पापा को मारा है। सर इन्हें सजा मिलनी चाहिए। सर इसने मेरे पापा को मारा है सर। बैठ नीचे। हम खोरो मेहनत का काम तो तुम लोग कर नहीं सकते। तुमने अपनी खुदगर्जी में न सिर्फ एक परिवार को लूटा है बल्कि देश की हिफाजत करने वाले एक फौजी की भी जान ले ली है। तुमने एक बच्चे से उसका पिता छीन लिया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। पता नहीं तुम जैसे नासुर इस धरती पर क्यों पैदा होते हो और दूसरों की सारी खुशियों को छीन लेते हो। खुद कर दो सालों तुम। ले जाओ सालों को डालो जेल में। साहब गलती हो गई साहब, अब नहीं करेंगे साहब। साहब मेरी गलती नहीं। साहब मेरी गलती नहीं। साहब मेरी गलती नहीं। साहब मेरी गलती नहीं। साहब मृतक और जो जिन्होंने उसका मर्डर किया है उसके बीच में किसी तरह कोई अरावल नहीं है, पुरानी रंजिश नहीं थी। सिर्फ चोरी की नीयत से जो लोग घुसे हैं और वो पकड़े जाने के डर से उन्होंने मर्डर कर दिया। हमारे पास जब घटनाक्रम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो कोई क्लू नहीं था, लेकिन हमने उसी समय मौके टाइम का उपयोग करते हुए और ये साक्ष्य जुटाए जिससे हम अनजान लड़के जो उस घटना स्थल से उस शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर के थे और जिनको उस लोकेलिटी में जहाँ उन्होंने मर्डर किया कोई पहचानता नहीं था, उसके बावजूद हमने उनको ट्रेस आउट करने में सफलता हासिल की। एक फौजी जिस पर देश को गर्व होता है, एक फौजी जो फौज में भर्ती होते वक्त
अपनी जान की परवाह भी नहीं करता। देश के ऐसे रक्षक को अपराधियों ने चंद पैसों के लालच में जान से मार दिया। एक फौजी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे अपराधी पूरे देश के गुनहगार होते हैं, लेकिन हमारी राजस्थान पुलिस ने ऐसे गुनहगारों को उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। मैं जाहिद खान अब आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।